मेरे प्रिय शिष्य, ध्यान से सुनो। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी सांसों को शांत कर लो। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक वीडियो का हिस्सा नहीं है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी के उस अध्याय के लिए है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया था। यह संदेश उस इंसान के लिए है जिसने कभी किसी दरवाजे के सामने खड़े होकर धीरे से कहा था, अब नहीं, अब शायद यह मेरे लिए नहीं है। वो दरवाजा कोई मौका था, वो दरवाजा कोई रिश्ता था, वो दरवाजा कोई सपना था जिसे तुमने समय के हवाले कर दिया। यह सोचकर कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने खुद से कहा होगा, अब प्रभु भी शायद मेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन आज संदेश कुछ और है। आज तुम्हें बताया जा रहा है, जिस दरवाजे को तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, वही दरवाजा खुलने वाला है। और जब वह खुलेगा तो तुम खुद से पूछोगे, इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कई बार दरवाजे देर से इसलिए खुलते हैं ताकि जब वो खुलें तो तुम्हें साफ दिखाई दे। यह तुम्हारी ताकत नहीं थी, यह प्रभु की योजना थी। अगर यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आया है तो इसे संयोग मत समझना। यह एक संकेत है, यह एक पुकार है, यह याद दिलाने का तरीका है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। हो सकता है तुमने हार मान ली हो, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। सोचो, आज से पहले तुमने कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार अकेले में रोते हुए कहा होगा, बस एक मौका और दे दीजिए, बस एक रास्ता दिखा दीजिए। लेकिन हर बार तुम्हें क्या दिखाई दिया? वही बंद दरवाजा, वही सन्नाटा, वही लंबा इंतजार। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह यकीन बैठ गया कि शायद यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। पर सुनो, जो दरवाजा इंसान को बंद दिखाई देता है वह प्रभु के लिए कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वह समय से बंधे नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराना सीख चुके हैं, जो दूसरों को हिम्मत देते हैं लेकिन खुद को चुपचाप समझा लेते हैं। तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। अगर आज तुम्हारा दिल असामान्य रूप से भारी लग रहा है तो समझ लेना, कुछ बड़ा आने से पहले अक्सर मन सबसे ज्यादा थकता है। और इस शुरुआत में मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें भीतर से महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक स्वीकार है, एक सहमति है कि तुम उस योजना पर भरोसा करने को तैयार हो। अगर तुम पहली बार यहां आए हो या जुड़े हुए हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जुड़ जाओ, ताकि ऐसे संदेश लगातार तुम्हें मिलते रहें। और नीचे कमेंट में अपने दिल की आवाज लिखो, प्रभु वह बंद दरवाजा आज खोल दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये एक घोषणा होगी, विश्वास की पुकार होगी। अब ध्यान से सुनो, कई बार दरवाजा इसलिए बंद रखा जाता है क्योंकि अगर वह पहले खुल जाता तो तुम तैयार नहीं होते, तुम टूट जाते, तुम संभाल नहीं पाते। इसलिए इंतजार करवाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर मजबूती आए, ताकि धैर्य पैदा हो, ताकि समझ और भरोसा गहरा हो, ताकि जब दरवाजा खुले तुम सिर्फ अंदर प्रवेश न करो बल्कि वहां टिक भी सको। यह दरवाजा किसी भी चीज का हो सकता है, नौकरी का, विवाह का, संतान का, सम्मान का, चंगाई का, किसी फोन कॉल का जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो, या उस व्यक्ति के दिल का जो तुमसे दूर चला गया था। संदेश स्पष्ट है, जब प्रभु दरवाजा खोलते हैं तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और जब वह बंद करते हैं तो कोई उसे खोल नहीं सकता। इसलिए डर को दिल से निकाल दो। ये मत सोचो कि हालात बहुत खराब हैं, ये मत सोचो कि समय निकल गया है, ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। आज का संदेश साफ है, वही दरवाजा खुलेगा जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था। और जब वह खुलेगा तब तुम्हें यह भी समझ आएगा, अगर यह पहले खुल जाता तो शायद तुम वह इंसान नहीं बन पाते जो आज हो। तुम्हारा धैर्य अब फल देने वाला है। लेकिन याद रखना, जब दरवाजा खुले पीछे मत देखना। पुराने डर, पुराने ताने, पुराने घाव साथ मत ले जाना। नया दरवाजा नए विश्वास के साथ पार किया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे तुम्हें यह भी बताया जाएगा दरवाजा कैसे खुलेगा, कौन से संकेत मिलेंगे
और कैसे भ्रम और डर को पहचान कर उनसे ऊपर उठना है। अभी सिर्फ इतना जान लो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और जिस दरवाजे को तुमने बंद समझ लिया था उस पर आज दस्तक होने वाली है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जब वर्षों से बंद दरवाजा खुलने वाला होता है तो जिंदगी पहले संकेत देना शुरू करती है। क्योंकि जब वर्षों से बंद दरवाजा खुलने वाला होता है तो उससे पहले जीवन के भीतर हलचल शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं, ऐसे संकेत जिन्हें अगर तुम ठहर कर देखो तो समझ जाओगे कुछ बदलने वाला है। लेकिन समस्या क्या है? हम उन संकेतों को बदलाव नहीं, परेशानी समझ लेते हैं। हम उन्हें चेतावनी नहीं, संकट मान लेते हैं और वहीं डर कर रुक जाते हैं। सच यह है, जब दीवारें सालों से जमी हो तो गिरने से पहले कंपन जरूर होता है। बंद दरवाजा खुलने से पहले जमीन हिलती है। पहला संकेत, बेचैनी। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। कोई साफ वजह नहीं होती, फिर भी मन भारी लगता है। नींद पूरी होती है लेकिन थकान जाती नहीं। तुम खुद से पूछते हो, मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन यह बेचैनी डर की नहीं होती, यह तैयारी की होती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीज मिट्टी के अंदर टूटने से पहले दबाव महसूस करता है। अगर बीज बोल सकता तो शायद कहता, सब खत्म हो गया। लेकिन सच, उसी टूटने से जीवन शुरू होता है। दूसरा संकेत, पुराने रास्तों का बंद होना। अचानक जिन चीजों पर तुम भरोसा करते थे वे काम करना बंद कर देती हैं। जिन लोगों से उम्मीद थी वे दूरी बना लेते हैं। जिन दरवाजों से थोड़ी रोशनी आती थी वहां भी अंधेरा छा जाता है। और तब मन कहता है, अब सब खत्म। लेकिन ऊपर से संदेश आता है, पुराने रास्ते इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि तुम नए रास्ते की ओर देखो। जब तक इंसान को पुराना सहारा मिलता रहता है वह नया कदम नहीं उठाता। कभी कभी सहारे हटाए जाते हैं, गिराने के लिए नहीं, अरे आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा संकेत, लोगों का बदलना। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं, कुछ बिना वजह बाहर चले जाते हैं। कोई बिना कारण तुम्हें छोड़ देता है, कोई बिना वजह तुम्हें समझने लगता है। कोई एक वाक्य बोल देता है और वह सीधे दिल में उतर जाता है। कोई अनुभव तुम्हें भीतर तक हिला देता है। यह सब संयोग नहीं होता, यह व्यवस्था होती है। जब नया दरवाजा खुलने वाला होता है तो सही लोग अंदर आते हैं और गलत लोग स्वयं बाहर चले जाते हैं। चौथा संकेत, पुरानी प्रार्थनाओं की वापसी। अचानक तुम्हें वे बातें याद आने लगती हैं जो तुमने वर्षों पहले मांगी थी। तुम सोचते हो, मैंने तो यह सपना बहुत पहले छोड़ दिया था। लेकिन वही इच्छा फिर से दिल में उठती है, वही सपना फिर जीवित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान भूल जाता है पर प्रभु नहीं भूलते। सही समय आने पर वही प्रार्थना फिर से तुम्हारे सामने लाई जाती है ताकि तुम समझ सको यह अभी भी संभव है। पांचवा संकेत, डर और साहस। साथ साथ अंदर एक अजीब संघर्ष शुरू होता है। तुम डरते भी हो और आगे बढ़ने का मन भी करता है। तुम सोचते हो, अगर फिर टूट गया तो? लेकिन साथ ही महसूस करते हो, अगर अब नहीं बढ़ा तो जीवन भर पछतावा रहेगा। डर और साहस का एक साथ होना इस बात का संकेत है, दरवाजा सच में खुलने वाला है। क्योंकि बिना डर के साहस पैदा नहीं होता और बिना साहस के नया दरवाजा पार नहीं किया जाता। अब जरा ईमानदारी से सोचो, क्या हाल के दिनों में तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ? क्या बेचैनी नहीं बढ़ी? क्या कुछ रास्ते अचानक बंद नहीं हुए? क्या कुछ लोग दूर नहीं हुए? क्या कुछ नए लोग अचानक पास नहीं आए? क्या कोई पुरानी प्रार्थना फिर से याद नहीं आई? अगर हां, तो यह संयोग नहीं है, यह तैयारी है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। जब दरवाजा खुलने वाला होता है तो विरोध भी बढ़ता है। डर तुम्हें तुम्हारी पिछली असफलताएं याद दिलाएगा। तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, पिछली बार क्या हुआ था, याद है? तुम फिर गिर जाओगे, तुम फिर शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन जवाब साफ है, पिछली बार तुम अकेले थे, इस बार योजना बड़ी है। पिछली बार तुम अपने बल पर लड़े थे, इस बार मार्गदर्शन साथ है। डराना गलत नहीं है, डर में रुक जाना गलत है। याद रखो, दरवाजा खुलने से पहले सबसे ज्यादा शोर होता है। जैसे तूफान से पहले हवा तेज हो जाती है,
जैसे सुबह होने से पहले रात सबसे गहरी लगती है, वैसे ही जब कुछ नया होने वाला होता है तो हालात सबसे उलझे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यह उलझन अंत नहीं है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। इस भाग का सार समझ लो। जो कुछ तुम अभी महसूस कर रहे हो वही प्रमाण है कि काम चल रहा है। भले ही तुम्हें अभी दरवाजा खुलता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ताले ढीले पड़ चुके हैं, जंजीरें कमजोर हो चुकी हैं। सही समय आने पर दरवाजा खुलेगा ही। तुमसे बस इतना कहा जा रहा है, भरोसा बनाए रखो, दिल को कठोर मत होने दो, निराशा को स्थायी मत बनने दो, क्योंकि जिस दरवाजे को तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, उसके दूसरी तरफ वह आशीर्वाद खड़ा है जो तुम्हारे धैर्य का इंतजार कर रहा है। और आगे तुम यह भी समझोगे कि उस दरवाजे के खुलने के बाद तुम्हें क्या करना है। और अब समझो कि अचानक होने वाले बदलाव कैसे ये संकेत देते हैं कि दरवाजा खुल चुका है, और कैसे तुम डर और भ्रम को पहचानकर सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। जब वह दरवाजा खुलने लगता है जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, तो परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता, वह अचानक दिखाई देता है, क्योंकि जो वर्षों से रुका हुआ था वह एक साथ बहना शुरू कर देता है। और सच कहें तो इंसान को बदलाव नहीं, उसका अचानक आना सबसे ज्यादा डराता है। पहला बदलाव, परिस्थितियों की गति, अचानक चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। जो महीनों से अटका था वह हिलने लगता है, जो सालों से रुका था वह आगे बढ़ने लगता है। वो फोन जो कभी नहीं आता था आने लगता है, वे अवसर जो कभी दिखते नहीं थे सामने आने लगते हैं। और तुम सोचते हो यह सब एक साथ कैसे हो रहा है, क्योंकि जब समय खुलता है तो आधा नहीं खुलता, पूरा खुलता है। दूसरा बदलाव, नियंत्रण का छूटना। तुम्हें महसूस होने लगता है कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। जो प्लान बनाया था वह बदल जाता है, जो सोचा था वह नहीं होता, और जो कभी कल्पना भी नहीं की थी वही सामने आ जाता है। मन घबरा जाता है, सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन सच, जब नया दरवाजा खुलता है तो इंसान का नियंत्रण कम होता है और दिव्य नियंत्रण ज्यादा, क्योंकि नया रास्ता पुराने नक्शे से नहीं चलता। तीसरा बदलाव, पहचान का हिलना। तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। जो काम पहले तुम्हें परिभाषित करता था अब खाली लगने लगता है। जो चीजें पहले डराती थीं अब आकर्षित करने लगती हैं। यह भ्रम नहीं है, यह पहचान का पुनर्निर्माण है। जब नया दरवाजा खुलता है तो पुरानी पहचान टूटती है। चौथा बदलाव, भीतर की तात्कालिकता। अचानक अंदर से आवाज आने लगती है, अब और इंतजार मत करो। दिल कहता है, अगर अब कदम नहीं उठाया तो मौका निकल जाएगा। यह अधीरता नहीं है, यह बुलाहट है, जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। पांचवां बदलाव, डर का स्पष्ट होना। तुम्हें अपने डर साफ साफ दिखने लगते हैं। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, पुराने दर्द का डर। लेकिन ये डर इसलिए नहीं आते कि तुम्हें रोका जाए, ये इसलिए सामने आते हैं ताकि तुम उन्हें पहचान सको और पीछे छोड़ सको। क्योंकि जब तक डर दिखता नहीं उसे पार नहीं किया जा सकता। छठा बदलाव, प्रार्थना का बदलना। पहले तुम केवल मांगते थे, अब तुम समझने लगे हो। पहले तुम कहते थे मुझे यह दे दो, अब तुम कहते हो मुझे तैयार कर दो। यह परिपक्वता संकेत है, दरवाजा सच में खुल रहा है। सातवां बदलाव, गहरा अकेलापन। तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। लोग आसपास होते हुए भी दिल कहता है कोई समझ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम संक्रमण में हो। पुराने लोग तुम्हें पुराने रूप में जानते हैं, नए लोग अभी मिले नहीं हैं। यह बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन यही सबसे पवित्र भी होता है। यहीं पर इंसान पूरी तरह निर्भर होना सीखता है। आठवां बदलाव, पुष्टि के संकेत। बार बार ऐसे संदेश मिलते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की पुष्टि देते हैं। किसी का एक वाक्य, कोई वीडियो, कोई अनुभव, कोई घटना, सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। अगर ध्यान दो तो समझोगे यह संयोग नहीं है, यह दिशा है। नौवां बदलाव, घावों का भरना। जो बातें तुम्हें पहले रुलाती थीं अब वही तुम्हें मजबूत बनाती है। दर्द याद आता है, लेकिन अब वह रोकता नहीं, सिखाता है। यह तभी होता है जब दरवाजा खुल चुका होता है। 10वां बदलाव,
शांत विश्वास बाहर सब अनिश्चित हो सकता है, लेकिन अंदर एक शांत आवाज कहती है सब ठीक होगा। यह आवाज तर्क से नहीं आती, यह आत्मा से आती है, और यही सबसे बड़ा संकेत है, मार्गदर्शन आगे चल रहा है। अब एक जरूरी बात, अचानक होने वाले बदलाव आरामदायक नहीं होते। वे रिश्ते तोड़ सकते हैं, योजनाएं बिगाड़ सकते हैं, तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां कोई नक्शा नहीं होता। लेकिन सोचो, अगर रास्ता साफ होता तो विश्वास की जरूरत क्यों पड़ती? अगर सब समझ में आ जाता तो भरोसे की आवश्यकता क्यों होती? इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक बदलाव आ रहे हैं, घबराओ मत। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस दरवाजे को तुम बंद मान चुके थे वह खुल चुका है। हवा अंदर आ रही है, रोशनी दिखने लगी है, बस आंखें अभी अंधेरे की आदत में हैं। और अगले भाग में तुम सीखोगे कि डर और भ्रम को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है कि कौन सी आवाज तुम्हें पीछे खींच रही है और कौन सी आगे बढ़ा रही है। क्योंकि दरवाजा खुलने के बाद सबसे जरूरी काम अवसर पकड़ना नहीं, सही कदम उठाना होता है। अब ध्यान से सुनो, जब वह बंद दरवाजा खुलता है जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, तो सबसे पहले तुम्हारे सामने अवसर नहीं आता, डर आता है। और यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मार्ग कभी डर हटाकर नहीं खुलता, डर दिखाकर रास्ता सिखाया जाता है। पहला डर, असफल होने का डर। मन तुरंत कहता है अगर यह भी टूट गया तो, अगर फिर उम्मीद रखी और फिर वही हुआ तो। पिछली चोटें अभी भी याद है और मन ने एक नियम बना लिया है, उम्मीद रखना खतरनाक है, लेकिन याद रखो, पुराने घाव नए दरवाजों को बंद रखने का कारण नहीं बन सकते। अगर हर बार चोट के कारण तुम रुक जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा डर, लोगों की राय। जैसे ही बदलाव शुरू होता है एक आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे? अगर तुम नया रास्ता चुनो, लोग हंसेंगे। अगर पुराना छोड़ो, लोग जज करेंगे। यह डर इसलिए आता है क्योंकि अब तक तुम अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है, सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ सुरक्षा देती है पर दिशा नहीं देती। तीसरा डर, नियंत्रण खोने का डर। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे महसूस होता है कि चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। लेकिन सच्चाई, नियंत्रण एक भ्रम है। तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। जब नया दरवाजा खुलता है तो नक्शा बदल जाता है और नया नक्शा पुराने नियंत्रण से नहीं चलता। चौथा डर, पुराने दर्द की वापसी। मन कहता है अगर वही लोग फिर वही करें तो, अगर वही हालात फिर बन गए तो। दिमाग खतरे को पहचानना सीख चुका है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। ये फर्क समझो, दिमाग सुरक्षा चाहता है, आत्मा विस्तार। पांचवा डर, खुद को खो देने का डर। बदलाव के समय इंसान सोचता है क्या मैं वहीं रह पाऊंगा? क्या मेरी पहचान बदल जाएगी? हां, बदलेगी, लेकिन तुम वह नहीं खोते जो तुम्हारे लिए था। तुम वह खोते हो जो तुम्हें रोक रहा था। तुम पुराने स्वरूप को छोड़ते हो ताकि असली स्वरूप में आ सको। अब बात करते हैं भ्रम की। डर से भी ज्यादा खतरनाक है भ्रम। पहला भ्रम, सही रास्ता आसान होगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। सही रास्ते अक्सर सबसे कठिन होते हैं क्योंकि वे तुम्हें बदलते हैं। दूसरा भ्रम, अगर मार्गदर्शन साथ होता तो परेशानी नहीं होती। सच उल्टा है, परेशानी ही कार्यशाला है। वहीं तराशा जाता है, वहीं मजबूत बनाया जाता है। तीसरा भ्रम, वर्तमान कठिनाई स्थायी है। मन वर्तमान को भविष्य मान लेता है और यही सोच इंसान को रोक देती है। लेकिन हर मौसम स्थायी नहीं होता। चौथा भ्रम, सब कुछ मेरी योग्यता पर निर्भर है। दरवाजा तुम्हारी ताकत से नहीं खुलता, तुम्हारी तैयारी से खुलता है। और तैयारी तुम्हारे प्रयास और योजना दोनों से बनती है। पांचवा भ्रम, अगर मैं डर रहा हूं तो रास्ता गलत है। नहीं, डर का मतलब है तुम अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हो। आराम क्षेत्र से बाहर निकलना हमेशा असहज होता है। अब सबसे जरूरी प्रश्न, डर और भ्रम को पहचाने कैसे? पहला तरीका, डर से भागो मत। जब डर आए खुद से पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? अक्सर डर वही जगह दिखाता है जहां तुम्हें मजबूत होना है। दूसरा तरीका, भावनाओं और संकेतों में फर्क करो। भावनाएं बदलती रहती हैं, संकेत
बार बार आते हैं। अगर कोई विचार, अवसर, दिशा बार बार सामने आ रही है, वह संकेत है। तीसरा तरीका, अंदर की शांति पहचानो, बाहर हलचल हो सकती है, पर सच्चे निर्णय में अंदर कहीं ना कहीं शांति होती है। अगर अंदर पूरी तरह घबराहट है तो रुककर सोचो। चौथा तरीका, जल्दबाजी मत करो। डर तुम्हें तुरंत फैसला लेने के लिए उकसाता है, लेकिन सही मार्ग धैर्य सिखाता है। त्वरित प्रतिक्रिया अक्सर डर से आती है, संतुलित कदम विश्वास से। पांचवा तरीका, अतीत और वर्तमान अलग रखो। हर नया अवसर पुरानी चोट का दोहराव नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि पहले दर्द हुआ था, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार वही होगा। यह याद रखना जरूरी है। अब एक गहरी बात समझो, डर तुम्हें रोकने नहीं आता, डर तुम्हें तैयार करने आता है। जैसे सैनिक युद्ध से पहले कांपता है, लेकिन वही कांपना उसे सतर्क बनाता है। जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले घबराता है, लेकिन वही घबराहट उसे केंद्रित करती है। वैसे ही जब दरवाजा खुलता है तो डर तुम्हें मजबूत बनाकर पार करवाने आता है। जैसे सैनिक युद्ध से पहले डरता है, लेकिन वही डर उसे सतर्क बनाता है, वैसे ही यह डर तुम्हें सावधान, प्रार्थनाशील और निर्भर बनाता है। और जैसे ही तुम डर को पहचान लेते हो, भ्रम धीरे धीरे हटने लगता है। तब तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है कौन सी आवाज मन की है और कौन सी आत्मा की, कौन सा डर झूठा है और कौन सा संकेत सच्चा। याद रखो, जब दरवाजा खुलता है तो सबसे पहले भय ही भेजा जाता है, ताकि तुम खुद ही पीछे हट जाओ। लेकिन मार्गदर्शन डर से बात नहीं करता, वह विश्वास से बात करता है। और अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो ये प्रमाण है, दरवाजा सच में खुल चुका है। अब आगे सुनो, क्योंकि यही कहानी समाप्त नहीं होती, यही कहानी समझ में बदलती है। जब वह दरवाजा खुल जाता है जिसे तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, तो जीवन अचानक तेज नहीं होता, अर्थपूर्ण हो जाता है। वही रास्ता जो कभी असंभव लगता था, अब शांत खड़ा दिखाई देता है, बिना शोर, बिना घोषणा। और यही तरीका है, चमत्कार कभी चिल्लाते नहीं, स्थिरता से उतरते हैं। अब तुम्हें समझ आने लगता है, यह बदलाव बाहर से कम, भीतर से ज्यादा है। क्योंकि अगर भीतर परिवर्तन ना हो, तो बाहर का खुला दरवाजा भी खाली लगता है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह नहीं सिखाया जाता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह सिखाया जाता है कि तुम कौन बन चुके हो। पहले तुम संकेत खोजते थे, अब तुम खुद संकेत बन चुके हो। पहले तुम पूछते थे कब बदलेगा, अब तुम जानते हो बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन यही सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के बाद दो चीजें लौट सकती हैं, अहंकार या पुराना डर। इसलिए तुम्हें याद दिलाया जाता है, दरवाजा तुम्हारी योग्यता से नहीं खुला, कृपा से खुला। इसलिए इसे अधिकार नहीं, जिम्मेदारी समझो। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है, वह बंद दरवाजा सजा नहीं था, तैयारी था। वह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, मजबूत करने के लिए था। हर आंसू ने गहराई दी, हर इंतजार ने धैर्य दिया, हर अस्वीकृति ने दिशा दी। और अब जब अवसर सामने है, तुम्हारे भीतर स्थिरता है। अब तुम भीड़ की तालियों से नहीं, आत्मा की शांति से निर्णय लेते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो, जो ऊपर से आता है वह देर से नहीं होता, और जो देर से आता है वह व्यर्थ नहीं होता। अब एक और गहरी बात, दरवाजा खुलने के बाद पछताना मत, काश ये पहले हो जाता। ये सोचकर अतीत को दोष मत दो। अगर पहले होता, शायद तुम तैयार नहीं होते। समय ने तुम्हें योग्य बनाया है, इसलिए कृतज्ञ रहो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका है। यह विश्वास शब्दों पर आधारित नहीं है, अनुभव पर आधारित है। अब तुम दूसरों की राय से जल्दी नहीं हिलते, क्योंकि तुमने उत्तर देख लिया है, और जिसने उत्तर देख लिया हो उसे सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह भी समझो, हर खुला दरवाजा स्थायी नहीं होता। कुछ दरवाजे सिखाने आते हैं, कुछ घर देने। इसलिए हर अवसर पकड़ने से पहले उसकी भावना पहचानो। क्या वह शांति दे रहा है या बेचैनी? क्या वह तुम्हें बड़ा बना रहा है या छोटा? मार्गदर्शन कभी तुम्हें सिकोड़ता नहीं,
वह फैलाता है, ऊंचा उठाता है, गहरा बनाता है। अब जब यह यात्रा अंत की ओर आती है तो स्पष्ट हो जाता है यह कहानी दरवाजे के खुलने की नहीं थी। यह कहानी तुम्हारे भीतर बंद पड़े विश्वास के खुलने की थी। यह उस आत्मा की वापसी थी जिसे हालात के डर से तुमने चुप करा दिया था। यह उस सपने का पुनर्जन्म था जिसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। और अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो शुरुआत में था। अब तुम अधिक शांत हो, अधिक सजग हो, अधिक भरोसेमंद हो। और यही असली चमत्कार है। वही बंद दरवाजा आज खुलेगा। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो। आज यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी कहानी का वह हिस्सा है जिसे तुमने बंद समझ लिया था। यह संदेश उस इंसान के लिए है जिसने किसी दरवाजे के सामने खड़े होकर धीरे से कहा था, अब नहीं, अब शायद यह मेरे लिए नहीं है। वो दरवाजा कोई मौका था, कोई रिश्ता, कोई सपना जिसे तुमने खुद से कहते हुए छोड़ दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सुनो, जिस दरवाजे को तुमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, वही दरवाजा आज खुलने वाला है। और जब वह खुलेगा तो तुम खुद से पूछोगे, इतना समय क्यों लगा? क्योंकि कई बार दरवाजे देर से इसलिए खुलते हैं ताकि जब खुलें तो साफ दिखाई दें। यह तुम्हारी ताकत नहीं थी, यह तैयारी थी। अगर ये शब्द आज तुम्हारे सामने आए हैं तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह बुलाहट है, यह याद दिलाना है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तुमने हार मान ली होगी, लेकिन ऊपर वाला नहीं थका। संकेत शुरू हो चुके हैं। जब वर्षों से बंद दरवाजा खुलने वाला होता है तो पहले जिंदगी में हलचल शुरू होती है। एक अजीब बेचैनी, बिना वजह थकान, पुराने रास्तों का बंद होना, कुछ लोगों का दूर होना, कुछ नए लोगों का अचानक पास आना। तुम सोचते हो सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सच, दीवारें गिरने से पहले हिलती हैं। बीज टूटने से पहले दबाव महसूस करता है। अगर बीज बोल पाता तो कहता सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से जीवन शुरू होता है। फिर अचानक बदलाव आता है जो सालों से रुका था, वह एक साथ चलने लगता है। फोन आने लगते हैं, अवसर दिखने लगते हैं, परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं और तुम्हें डर लगता है, क्योंकि इंसान को बदलाव नहीं, उसका अचानक आना डराता है। लेकिन सुनो, दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले अवसर नहीं आता, डर आता है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, नियंत्रण खोने का डर, पुराने दर्द के लौटने का डर, खुद को खो देने का डर। लेकिन डर रोकने नहीं आता, तैयार करने आता है। जैसे सैनिक युद्ध से पहले कांपता है, पर वही कांपना उसे सतर्क बनाता है, वैसे ही यह डर तुम्हें सावधान, प्रार्थनाशील और निर्भर बनाता है। फिर भ्रम आता है, अगर रास्ता सही होता तो आसान होता। झूठ। अगर साथ होता तो परेशानी नहीं होती। झूठ। अगर मैं डर रहा हूं तो रास्ता गलत है। झूठ। डर का मतलब है तुम अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हो। पहचान बदलने लगती है। तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? जो पहले जरूरी था अब खाली लगता है। जो पहले डराता था अब बुलाता है। यह भ्रम नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। पुरानी पहचान टूटती है ताकि असली पहचान सामने आए, और फिर दरवाजा खुल जाता है। शोर से नहीं, शांति से। जीवन अचानक तेज नहीं होता, अर्थपूर्ण हो जाता है। वही रास्ता जो कभी असंभव लगता था अब शांत खड़ा दिखाई देता है। अब समझ आता है, बंद दरवाजा सजा नहीं था, तैयारी था। हर आंसू ने गहराई दी, हर इंतजार ने धैर्य दिया, हर अस्वीकृति ने दिशा दी। अगर वह पहले खुल जाता, शायद तुम संभाल नहीं पाते। समय ने तुम्हें योग्य बनाया है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? परिस्थितियों का बदलना नहीं, तुम्हारा बदल जाना। क्योंकि उद्देश्य बाहर बदलना नहीं था, तुम्हें इतना मजबूत बनाना था कि जब बाहर बदले तो तुम टूटो नहीं, संभाल सको। अब तुम भीड़ की तालियों से निर्णय नहीं लेते, आत्मा की शांति से लेते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो जो सही समय पर आता है वह देर नहीं होता। और अगर कभी फिर अंधेरा आए, अगर फिर रास्ता धुंधला लगे, तो याद रखना, जिसने एक बार बंद दरवाजा खोला है वह फिर भी रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि असली काम दरवाजे खोलना नहीं, उम्मीद को जिंदा रखना है। और आज तुम्हारी उम्मीद जिंदा है, इसलिए यह अंत नहीं है, यह पूर्णता है। अब यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है,
महसूस करने के लिए है। अगर शुरुआत में लाइक करना भूल गए हो, अभी कर दो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारी सहमति है इस विश्वास के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाओ, क्योंकि कभी कभी सही शब्द सही समय पर सुनना जीवन बदल देता है। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी किसी बंद दरवाजे के सामने बैठा है और मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटा हुआ है। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की प्रार्थना का उत्तर बन जाए। अब अंत में बस इतना, डरना मत, पीछे मत देखना, कृतज्ञ रहना, क्योंकि जो दरवाजा आज खुला है वह सिर्फ अवसर नहीं है, जिम्मेदारी है उसे सही तरह से जीना। और अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना,